हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज के हम एक और नई वीडियो के साथ आगाज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका जो लास्ट चैप्टर नंबर 13 मतलब बाजार वाला, तो उसका पार्ट सेकंड है। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले कि आप लोगों को हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। तो जब आप चैनल पे आ ही गए तो आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो अब इसमें मैं बता दूं कि पढ़ने क्या वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार संतुलन क्या होता है, और अगर आप में से नहीं देखा तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, देन इस पार्ट को। और उसमें मैंने बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन मतलब जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें फाइनली क्या होता है कि जो मार्केट होता है इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स को हमने देखा था। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि जो अगर मांग में वृद्धि या कमी करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक आपके 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको लिख के दे सकता हूँ मैं कि आप 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका आना पक्का है। तो आप लोग क्या करें, इसको लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जाऊँगा यहाँ से, तो आप या तो आप इसको नोट डाउन करते हो हैंड टू हैंड। तो क्वेश्चन क्या होता है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि यदि क्या कह रहा है कि यदि बाजार मांग में, ठीक है, बाजार मांग होती है जो हमने पढ़ा, ठीक है, बाजार मांग में वृद्धि या कमी करते हैं, मतलब दोनों केस है कि या तो वृद्धि करो या तो कमी करो, ठीक है। तो उन दोनों अलग अलग केसेस में कि जो संतुलन कीमत होती है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब चाहे मांग बढ़े तो मांग बढ़ने से संतुलन प्राइस पर, मतलब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मांग के घटने से संतुलन कीमत पर। और सेम एज इट इज जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि जब पूर्ति में वृद्धि करते हैं तो उससे संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संतुलन मात्रा पर। सेम एज इट इज कि जब पूर्ति में कमी होती है तो उससे संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संतुलन मात्रा पर। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को बहुत आसान शब्दों में मतलब 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। हेडिंग मैंने क्या लिख रखी है कि मांग में वृद्धि तथा कमी का संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभाव। ऑलरेडी मैंने इस चीज को लिख दिया है। क्या कह रहा है कि मांग में वृद्धि, अगर मांग को बढ़ाते हैं तो या फिर घटाते हैं तो उससे जो संतुलन प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर डायग्राम को देखा, डायग्राम को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर डायग्राम में अब देखो क्वेश्चन को करोगे कैसे आप लोगों के, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आप ये तो बता दो कि क्वेश्चन करना कैसे। तो डोंट वेरी, देखो क्वेश्चन करना क्या, अगर आपका ऐसा आता है कि मांग में वृद्धि से संतुलन कीमत पर, संतुलन मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए 4 से 5 नंबर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हेडिंग में डालोगे कि आपको बाजार संतुलन होता क्या है, डाल दिया आप लोगों ने। और फिर उसके बाद क्या करोगे, आप लोग डायग्राम बनाओगे और डायग्राम के बाद क्या करोगे, उसकी आपकी व्याख्या लिखी है। क्या लिखना है आपकी, उसकी व्याख्या लिखनी है। तो अब देखो कैसे, तो डेफिनेशन आएगी। अब डायग्राम को पहले समझते क्या, अगर मेन होता है क्या ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इस टॉपिक को कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड कहते हैं कि उसमें बढ़ रहा है तो घट रहा है, ऐसा तो दिमाग में समझ नहीं आता है। इसको बिल्कुल आपको बारीकी से समझना मैं क्या कह रहा हूँ और इस चीज़ को सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के डायग्राम, एक तो डॉट वाले आपको दिख रहे होंगे जिसमें डॉट डॉट आ रहे हैं, और दूसरा क्या होता है कि विदाउट डॉट के हैं। तो जो विदाउट डॉट वाले हैं, मतलब जैसे कि मेरे को SSC वाले और DD वाले, ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा दिखाता है कि ई पॉइंट पर हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम है। क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब देखो कह रहा है कि मांग में वृद्धि, मैं जब डिमांड को बढ़ाता हूँ तो डिमांड को, डिमांड बढ़ेगी कहाँ, डिमांड हमेशा डायग्राम में ऊपर की ओर बढ़ती है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने डिमांड को क्या कर दिया, D से DD1 कर दिया। अब उस DD से DD1 होते ही ना, अब देखो पूरे कर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस पे हमें बाद में देखना है, किस पे, संतुलन कीमत पर देखना है और संतुलन मात्रा पर। तो सबसे पहले तो आया देखिए, जब हमने उसको बढ़ाया तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट क्या था, OP, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब OP से बढ़कर क्या हो गया, OP। ध्यान से देखिए मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा क्या था कि संतुलन की, जब हमने डिमांड को बढ़ाई, मांग में वृद्धि की, तो मांग में वृद्धि करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो संतुलन कीमत OP था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा OP, वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया, कहाँ पहुँच गया, ये OP1 पहुँच गया। तो पहला प्रभाव ये दिख रहा है। दूसरे का तब संतुलन मात्रा पे देखिए कि OQ पहले मात्रा थी, लेकिन OQ मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर आप एक लॉजिकली अगर बात निकाल सकते हो कि अगर मांग में वृद्धि होती है, मांग में कमी की थी, मांग में अगर वृद्धि होती है तो वृद्धि होने से क्या होता है कि उसकी कीमत भी बढ़ेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा।
अब आता है क्या कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो एक्सप्लेन आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंटों में करना होगा। तो पहले फर्स्ट आप पॉइंट अगर आप डालोगे तो वहाँ पर पहले पुराने वाले मतलब मांग वक्र को बताओगे। कैसे कि बिंदु ई पर आपका क्या बाजार संतुलन है, क्यों है, क्योंकि इस बिंदु पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति परस्पर एक दूसरे के बराबर है, तथा हमारा क्या है कि जो ओपी होती है वो क्या संतुलन कीमत है और ओक्यू संतुलन मात्रा। ये आपका फर्स्ट वाला डायग्राम होगा। अब जब आपने जो इसके बाद किया तो आप लिखोगे जब मांग में वृद्धि की जाती है। क्या बता रहे हो कि जब मांग में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है कि जो मांग वक्र होता है डी से खिसक कर क्या होता है या डी से बढ़कर क्या होता है D1 हो जाता है। अब देखो जब D1 हुआ तो संतुलन बिंदु कहाँ से बढ़ गया, E1 हो, मतलब ई से ई पे पहुंच गया, ये हो गया। और फाइनली क्या होता है कि जो प्राइस होती है, मतलब अब बताओगे कि वृद्धि से क्या होता है कि जो कीमत OP से बढ़कर क्या होती है OP1 हो जाती है और क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। तो ये हमारा पूरा क्या था, ये पूरी एक्सप्लेनेशन से आपने इसकी पूरी टेबल के साथ बता दिया। डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन डायग्राम के बाद आपकी व्याख्या। आप कहोगे मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस का यहाँ थोड़ा सा शॉर्टेज है इसलिए मैंने यहाँ पर व्याख्या इसकी नहीं लिखी, बस मैंने आप लोगों को वैसे ही आपको बता दिया। अगला देखिए यहाँ पर क्या होता है सेम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मांग में कमी करेंगे, क्या करेंगे, मांग में कमी। तो मांग में कमी करने का भी सेम वहाँ पर वही फॉर्मूला होगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन बताओगे कि बाजार संतुलन होता क्या है, ये हो गया। अब वो हो गया। अब देखो यहाँ पर पहला डायग्राम आपका पहला होती है कि यहाँ पर ई पॉइंट पे हमारा बाजार संतुलन में है, क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे बाजार मांग और बाजार पूर्ति का एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, ये हो गया। तो अब करना क्या, अब देखो यहाँ पर पहले फर्स्ट बता दो कि जब अब क्या कैसे एक्सप्लेन करना है कि जब मतलब ई बिंदु पर क्या हमारा बाजार संतुलन में है, क्यों है, क्योंकि इस बिंदु पर क्या होता है बाजार मांग और बाजार पूर्ति परस्पर क्या होता है एक दूसरे के बराबर होती है। और बराबर होने से क्या होता है कि जो संतुलन कीमत आपकी ओपी ये रही और संतुलन मात्रा क्या होती है OQ आपकी इधर है, ये हो गया। और फिर जब हम आप दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि जब मांग में कमी होती है तो कमी होने से क्या होता है आपका डायग्राम क्या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो जैसे हमने नीचे की तरफ इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो क्या होगा, ई से घटकर कहाँ होगा आपका, ई से मतलब नीचे गिरकर क्या होगा E1 हो गया। अब जब मांग में कमी होती है, कमी होने से प्राइस क्या होती है डाउन हो जाती है और फिर क्वांटिटी भी क्या होती है घट जाती है। तो ये क्या होगी, पूरी इसकी व्याख्या होगी। ऐसे करना है। तो वो सारी चीज़ें पहले आप पुराने वाले डायग्राम को बताओगे फिर उसके बाद नए वाले को आपको बताना है। तो अब चलते जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हेडिंग पूर्ति में वृद्धि तथा कमी का पूर्ति में वृद्धि तथा कमी का संतुलन कीमत पर संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या होता है डायग्राम में फ़र्क होता है। क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसा कि उन्होंने क्या हुआ कि मांग का डायग्राम बनाया था तो सेम कहता है कि पूर्ति में। तो आप लोगों को मैं ये बार बार बता दूं कि जो मांग होता है और जो पूर्ति, डिमांड और जो सप्लाई होता है एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि डिमांड और प्राइस में क्या होता है कि अपोजिट रिलेशन होता है। लेकिन अगर सप्लाई और प्राइस की बात करोगे उनमें क्या होता है कि उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, पूर्ति में वृद्धि। अब सप्लाई को तो क्वेश्चन में सिंपल रहेगा कि पूर्ति में वृद्धि से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। ये क्वेश्चन आएगा पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि से अगर पूर्ति को हम बढ़ाते हैं तो उससे जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा हमें कब पड़ेगा, सबसे पहले डेफिनेशन दोगे, क्या दोगे, बाजार संतुलन की, और फिर डायग्राम बनाओगे, फिर व्याख्या। अब देखो डायग्राम नॉर्मल क्या कि हमारा पहला पुराना वाला है तो वो हो गया। अब उसमें देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु ई पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन क्या डालोगे फर्स्ट पॉइंट में कि बिंदु ई पर क्या होता है कि हमारा बाजार क्या संतुलन में है, क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर बाजार मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है तथा जो ओपी होगी आपकी संतुलन कीमत हो जाएगी और OQ संतुलन मात्रा होगी। दैट्स इट। अब देखो दूसरा क्या होता है, अब इसमें जब आओगे, अब दूसरा क्या होता है कि हमने मांग में पूर्ति में क्या की थी, पूर्ति में वृद्धि की थी। तो अब बताओ कि जब पूर्ति में वृद्धि होती है, मतलब जब पूर्ति में वृद्धि की जाती है तो उससे क्या होता है कि जो संतुलन जो पूर्ति वक्र है वो SS से पूर्ति जो होता है SS से बढ़कर जो होता है वो S1 हो जाता है यहाँ पर। तो अब उससे देखो क्या होता है कि फिर इससे जो होता है कि आपका फर्क क्या पड़ता है कि अचानक क्या होता है कि जो प्राइस होती है, जब पूर्ति में वृद्धि हुई तो प्राइस क्या होगी, OP से घटकर क्या होगी, OP1 हो गई, और जैसी प्राइस मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होगी, OQ से बढ़कर क्या हो गई, OQ1 हो गई। तो ये क्या था, इसकी व्याख्या थी, ऐसे लिख दोगे। और लेकिन यहाँ पर संतुलन बिंदु क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है।
अब सेम एज इट इज क्या बिल्कुल डिट्टो इसको आपको करना है। क्या बताओगे, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे बाजार संतुलन की, लिख दोगे और फिर डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद व्याख्या क्या करना है। अब यहाँ पर देखो जैसे, और हाँ याद रखना कि हमेशा जो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि जो पूर्ति में वृद्धि हमेशा नीचे की साइड होती है। कहाँ पर होती है आप लोग बताइए, नीचे की साइड होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि जो डिमांड होता है और सप्लाई दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं, किसके साथ, प्राइस के साथ। ये हो गया। तो याद रखना कि जो प्राइस में वृद्धि होगी नीचे की साइड होगी और प्राइस में जो सप्लाई में कमी होगी वो ऊपर की साइड होगी। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कि आपका बिंदु पर क्या मार्केट इक्विलिब्रियम में बाजार संतुलन है। अब जिससे क्या होता है कि आपका तो ओपी आपकी संतुलन कीमत होगी, दूसरा क्या है ओक्यू संतुलन मात्रा। लेकिन फिर बताओगे जब पूर्ति में कमी की जाती है तो पूर्ति वक्र क्या होता है, मतलब बाईं ओर कह सकते हो, बाईं ओर क्या होता है शिफ्ट होता है, और शिफ्ट होने से क्या होता है कि जो संतुलन बिंदु वो ऊपर की ओर क्या होता है बढ़ जाता है, और संतुलन, लेकिन जो संतुलन कीमत होती है वो क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। और लेकिन यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो संतुलन मात्रा क्या होती है, घट जाती है। तो ये आपको ऐसे करना, और फाइनली क्या होगा कि आपको इससे 4 नंबर भी आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।